क्या लिखा हुआ है, इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल इफ थ्री साइड of one triangle are congruent to the corresponding three side of the other, the two triangles are congruent। हाँ भाई, क्या चीज़ है भाई ये? उन्होंने कहा कि अगर किसी ट्राइंगल की तीन साइड बराबर हो जाए आपस में, दोनों ट्राइंगल में ऐसा अगर हो जाए तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये कौन सा पोस्टुलेट होगा? एंगल 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 है, साइड 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 है, क्या है ये? हाँ अच्छा, अब एक बात बताओ, जो गिवन में लिखा है, जो गिवन में लिखा है, क्या वो यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है? जो बात वो गिवन में कर रहा है वही यहाँ लिखी हुई नजर आ रही है? ठीक है भाई, अब देखो वो कह रहा है कि तीनों साइड दो ट्राइंगल की बराबर है। ठीक है, तो वहां पर दो ट्राइंगल है, एक एबीसी है और एक डीईएफ है। तो ये रहा डी, ये रहा ई और ये रहा एफ। हमने कहा ए बी जो है वो डी के बराबर होगा, बी सी जो है वो ई एफ के बराबर होगा और सी ए जो है वो एफ डी के बराबर होगा। बेटा इसमें किसी को कोई मसला है तो पूछ लो बेटा। ए बी जो है वो डी ई के बराबर, ए सी जो है वो डी एफ के बराबर और बी सी जो है वो ई एफ के बराबर। टू प्रूव दैट क्या आपके पास जो है वो ये प्रूव करें कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या है भाई, कॉन्ग्रुएंट है। यहां पे कॉन्ग्रुएंट का साइन आएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना तुम लोग। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का साइन आएगा। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, सपोज बी सी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द थ्री साइड। हमने ये सपोज किया कि जो बी और सी है वो सबसे ग्रेटेस्ट साइड है किसकी, ट्राइंगल एबीसी की। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल जीईएफ सच दैट। सही है, हमने एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया और उस ट्राइंगल का हमने नाम क्या रखा भाई, उसका हमने नाम रखा जीईएफ, जीई और एफ। सही है, और हमने कहा पहला जो पॉइंट है वो जी है, एंगल ई एफ जी बराबर है एंगल बी के। हाँ भाई बताओ भाई, क्या ई वाला एंगल और बी वाला एंगल बराबर होंगे? क्या ई वाला एंगल और बी वाला एंगल बराबर होगा? जल्दी से बताओ फटाफट से, शाबाश। एंगल ई और एंगल बी बराबर होंगे? सिर्फ आयजा का जवाब आ रहा है भाई मेरे पास। आजेब, क्या बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा? आजेब, होगा ना बराबर? तो सबको सामने सामने नजर आ रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, और ये बताओ EG और BA भी बराबर होंगे? EG और BA भी बराबर होंगे? ये पता है क्या किया उसने, यही वाले ट्राइंगल को उठा के यहाँ रोटेट करके लगा दिए। सही है, इस वाले ट्राइंगल को ऐसे रोटेट करके लगा दिया और अब वो तुमसे सवाल कर रहा है कि बताओ भाई EG और AB ये बराबर है? अरे भाई वही साइड है तो बराबर तो होगा, हर हाल में कॉन्ग्रुएंट तो होगा। ज्वाइन D एंड G, तो कहते हैं D और G को ज्वाइन कर दो। यहाँ तक की बात क्लियर भाई? गिवन समझ में आ गया, प्रूव करना समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको समझ में आ गई। आपको समझ आया कि ये वाली जो ट्राइंगल है ना, इसको रोटेट करके हमने यहाँ लगा दिया। बोलो यस और नो, जल्दी जल्दी। आजेब, आयजा, अलिशबा, राहिमा। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, 3 थ्योरम मैंने आपको कराए। थ्योरम 1 और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत मुश्किल है, ये आएगा। 1 और 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये मैं आपको जस्ट इसलिए करा रहा हूं कि कोई चीज़ आपकी रह ना जाए बस, वरना मैं ये आपको नहीं कराता। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक? आगे चलो, आगे चलो, अब हम कुछ प्रूफ करेंगे चीज़ें। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल GEF ये दोनों आपस में बराबर हैं, कॉरेस्पॉन्ड करवा रहे हैं GEF को और ABC को। ठीक है, अब देखो ये शुरू की ABC और कौन सा भाई, GE और F। तो भाई हम ये जानते हैं ना कि उसी ट्राइंगल को रोटेट करके लगवाया है उसने। तो BC और EF बराबर है, B और G कंस्ट्रक्शन से आया है, BA और GE ये भी कंस्ट्रक्शन से आया है। तो ABC इन कॉन्ग्रुएंस टू GEF, ये पोस्टुलेट प्रूव हो गया। सही है, समझ में आई बात? यहां तक शुरू के 3 पॉइंट आपको समझ में आए? जल्दी से बताओ मुझे। हाँ भाई जल्दी से बताओ फटाफट। शुरू के 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए? आयजा, आजेब, अलिशबा, राहिमा, क्लियर हो गई बात? देखो ये वही चीजें है ना, BC और EF बराबर है। हमने कहा हाँ ठीक है, BC और EF ये बराबर है। जब इस ट्राइंगल को यहाँ लगाओगे तो ये यूं बन गया ना, ये यूं बन गया। सही है, तो हमने कहा BC और EF बराबर है। उसने कहा ठीक है, एंगल B और एंगल E भी बराबर है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर उसने कहा BA और GE भी बराबर है। मैंने कहा ये देखो, ये रहा BA और ये रहा GE, ये भी बराबर है। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब इस बात से उसने जो कंक्लूजन निकाला, उसने कहा AC और GF बराबर है, AC और GF।
ए सी और जी एफ। हाँ भाई, ए सी और जी एफ, आप लोग को एक चीज समझ में आ रही है, ये जो साइड है ना वो ये वाली है, और ये जो साइड है वो ये वाली है, और ये जो साइड है वो ये वाली है। हाँ भाई, ए सी और जी एफ बराबर हैं, देख के बताओ मुझे, ए सी और जी एफ बराबर हैं, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। हाँ भाई, ए सी और जी एफ बराबर है ना, तो इसका मतलब यहां लिखा हुआ सही है। इसका मतलब ये हुआ एंगल ए और एंगल जी भी बराबर होंगे, फिर जो ए वाला एंगल होगा वही जी वाला होगा, ऐसे ही है। अब देखो, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, बट डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। डी एफ कहां गया भाई, डी एफ, ये रहा डी एफ और ए सी, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, डी एफ और ए सी ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे ही है ना। तो डी एफ और ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब जी एफ और डी एफ भी बराबर हो जाएंगे। मतलब ये वही वाली बात है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, इसका मतलब सी ए के बराबर होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि तीनों दो ट्राइंगल उस वक्त कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी तीनों साइड बराबर हो जाती है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं, एंगल 1 और एंगल 3 दोनों बराबर हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं, सेम वैल्यूज पे बन रहे हैं, इसका मतलब ये भी बराबर होंगे। तो ये हमारे पास एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से बराबर। उसके बाद कहता है कि सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर। सही है, एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर है। ठीक है ना। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब 1 और 2 को जमा करोगे और 3 और 4 को जमा करोगे, 1 और 2 को जमा करोगे और 3 और 4 को जमा करोगे, तो ये भी बराबर आएंगे। हाँ भाई, अगर 1 और 3 बराबर हैं, 2 और 4 बराबर हैं, तो 1 और 2 को जमा करने पे और 3 और 4 को जमा करने पे भी बराबर आएंगे, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, और एंगल डी और एंगल जी भी बराबर है। बस यहाँ पे सारी कहानी यही है, एंगल डी और एंगल जी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए सारी बातें हो गई। अब हमने कहा कि प्रूव अबव, ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ए बी सी और डी एफ, अब सारी बातें प्रूव हो गई। सही है, सारी बातें क्या हो गई, प्रूव हो गई कि ए बी और डी बराबर होंगे, एंगल ए और एंगल डी बराबर होगा, एंगल ए सी और डी एफ भी बराबर होंगे। इसका मतलब ए बी सी वाला ट्राइंगल डी ई एफ के बराबर होगा। सही है, अब इसको मैं थोड़ा कंक्लूड करके आपको समझाता हूँ कि असल में कहानी हुई क्या है, क्योंकि ये तो मैं बताता जा रहा था जो लिखा हुआ था। अब देखिए, हमने कहा हमें ये करना है कि भाई हमें यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर 3 साइड 2 ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इसका मतलब वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, हमने ये बात कही। हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, हमने एक ट्राइंगल लिया डी ई और एफ। अब उसमें हमने एक काम किया, हमने ये वाला ट्राइंगल यहाँ से उठाया और उठा के इसके नीचे प्लेस कर दिया। समझ में आ रही बात, इसको प्लेस कर दिया। अब जब प्लेस कर दिया तो देखो वही बात है, उसने बार बार दोहराई आपसे कि देखो भाई, और उसके बाद यहाँ से आपने एक डॉटेड लाइन यहाँ से मिला दी, कि कुछ चीज़ें होती हैं कंस्ट्रक्शन में जो आपको लाजमी सी बात है करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई बी सी जो है वो ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ 3 साइड है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल जी एफ सच दैट। अब इसमें जो चीज़ें हैं ना वो क्या क्या चीज़ें बराबर है। देखो, सबसे पहले जो कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है किसका, ए बी सी और जी ई एफ का। अब हम जी एफ पे आते हैं, पहले जी ई और एफ। आपको ये पता ए बी और जी ई बराबर, आपने कहा ठीक है। ए सी और जी एफ बराबर, आपने कहा ठीक है। फिर आपसे कहा बी सी और ई एफ बराबर, आपने कहा ठीक है। सही है, यही चीज यहां लिखी हुई, यही देखो, ये बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद आपने कहा कि एंगल ए और एंगल जी भी बराबर है, ये बात वहां पे हमने प्रूव कर ली थी। उसके बाद हमने बात की किसकी, एंगल्स की, कि कौन से एंगल किसके बराबर है। तो आपने कहा भाई देखें, एंगल जो है ना, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे, एंगल 2 एंगल 4 बराबर होंगे, इनका सम और इनका सम बराबर होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। आप एक दफ़ा वर्बली एक दफ़ा पढ़ते हुए जाएंगे ना तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ क्या लिखा उसने, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, इसका मतलब दोनों का सम बराबर, और दोनों का सम बराबर तो दोनों के एंगल बराबर।
बोलो भाई यहां तक की बात क्लियर हो गई। आखिर में जो बात उसने की कि ए बी और डी बराबर हैं और एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ए सी और डी एफ बराबर, ये सारी बातें ए सी और डी एफ ये भी बराबर है। ठीक है, तो ये तमाम बातें जब प्रूव हो गई तो हमने कहा ट्राइंगल दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे।